बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज मंगल का दिन है और 17 तारीख है जून की, और रात भर क्या होता रहा वो सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी लगाई है और उन्होंने वार्निंग दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान के शहरियों को, और वार्निंग ये दी गई है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, इसकी रीज़न भी आपको देता हूँ। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे G7 की मीटिंग में। ये G7 का जो इजलास होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, बड़े तगड़े मुल्क हैं। इनमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मईशतें हैं। ये बड़े आम फैसले करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये कनाडा में इकट्ठे थे। वहाँ पे अपने दौरे को मुख्तसर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो फौरी तौर पे पहुंचे हैं वापस अमेरिका, जहाँ पे वो अहम मीटिंग्स करेंगे। और जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जैसी वहाँ जंग छिड़ गई है, इस हवाले से उनको कुछ आम फैसले करने पड़ेंगे। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेटमेंट आया वो बड़ा अग्रेसिव है। मैं वो बयान आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी, और सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि हर शख्स तेहरान को खाली कर दे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी जनाब बात की G7 में इस हवाले से, और वहां भी उन्होंने कहा कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए, और हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। और उन्होंने पेशगोई की कि ईरान एटमी डील कर लेगा। अब वो वापस चले गए वाशिंगटन कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है। इसके बाद हमने कुछ मनाजिर देखे कि तेहरान को खाली किया जा रहा है। ये उससे पहले ही लोग इनखला कर रहे थे। जब जंग होती है तो लोग जो सिविलियन हैं वो बड़े शहरों को छोड़ते हैं और कुछ दही इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बम गिरने का या ख़तरात जो है कम होते हैं। वैसे भी हुकूमत एवैक्यूएशन कराती है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो अहम इलाके होते हैं, उनके आसपास के शहरियों को कहा जाता है कि आप ये एरिया खाली कर दें, जानी खतरा है, जान जाने का खतरा है, लिहाजा इस इलाके से निकल के महफूज मकाम पर चले जाएं। तो इनखला तो हो रहा था तेहरान से। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी बेचैनी है। जबकि दूसरी तरफ एक दावा यह सामने आया कि चीन ने अपने शहरियों को हंगामी तौर पर इसराइल छोड़ने का कह दिया है, और ये भी उन्हें बताया गया कि अगर उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिल रही तो वो ज़मीनी रास्ते से उर्दन चले जाएं। लेकिन चीनी जो है वो खाली करें इसराइल को, क्योंकि इसराइल के ऊपर भी बड़े खौफनाक अटैक हो रहे हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं और एक तरफ इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं। जो इस वक्त मीडिया है इसराइल का, चाहे आप टाइम्स ऑफ इसराइल को खोल कर देखें, आप हेरिट्स को खोल कर देखें, बाकी जो इसराइल ह्यूम है, बाकी जो अखबारात हैं, वो सारे के सारे एक दावा कर रहे हैं कि अभी बहुत जल्द अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। या तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा या फौरी तौर पर जंगबंदी हो जाएगी। दोनों में से एक चीज़ होने जा रही है। आलमी मीडिया को अगर आप पढ़ें तो आपको ये दिखाई देता है। लेकिन जिस किस्म का रिटेलिएट कर रहा है ईरान हमलों के जवाब में, उससे एक अलग पिक्चर नजर आती है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन बैकडोर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ चीज़ें कुछ और हो रही हैं। अब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाओचन, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। हम ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम और खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हमें गहरी तशवीश है। ये जनाब चाइना का एक और स्टेटमेंट है इस सारे मामले को लेकर। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है मुसलमान मुल्कों की जानिब से। ईरान के ऊपर जो इसराइली जारहियत है उसके खिलाफ मुस्लिम ममालिक का एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत 21 मुसलमान मुल्कों ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। अब जो एयरवे के ऊपर रिपोर्ट छपी है, वहां से चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे पूरी दुनिया में ये खबर छप गई है। अच्छा, ये जो मुश्तरका एलामिया है, इसमें इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत और खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में यह बयानिया जारी किया गया। जिन ममालिक ने इस बयानिया की तौसीक की है उनमें पाकिस्तान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, मिस्र है, उर्दन है, अलजायर है, बहरीन, ब्रुनाई, चाड, जबूती, लीबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान और UAE इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, जिन मुल्कों के नाम सामने नहीं आए उनमें एक शाम है, और इसके अंदर एक मुल्क जो है वो अभी मैंने नाम नहीं देखे, बांग्लादेश का नाम नहीं देखा, साथ मैंने इसमें अभी इंडोनेशिया और मलेशिया के नाम नहीं देखे। तो ये वो मुसलमान मुल्क हैं जिनके भी नाम नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क भी इस सारी सूरत हाल के अंदर शामिल हो जाए और इस एलामिया का हिस्सा बन जाए।
तो 21 मुसलमान मुल्कों का ये एलामिया, और इसमें जो खास बात है वो ये है कि उर्दन भी इस एलामिया के अंदर लिखा गया है कि वो शामिल है। हालांकि उर्दन अपनी एयर स्पेस के अंदर ईरानी जो हथियार है उन्हें रोक रहा है, जबकि इसराइली हथियारों को वो नहीं रोक रहा। तो यहां पे उर्दन का इसमें शामिल हो जाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। शाम इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम ने तो बाकायदा इसराइल की सपोर्ट का ऐलान किया। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल पिछले वीलॉग में आपको मैंने बताया था, और इसके अंदर एक नाम मैंने अभी तक अफगानिस्तान का भी नहीं पढ़ा। हो सकता है, और ये मुमकिन नहीं है कि अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल ना हो। जो आज़रबाईजान है वो मुसलमान मुल्क है, कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक है मुसलमानों के, उनकी जानिब से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तो ये मामला शुरू हो रहा है और मुसलमान मुल्कों का इकट्ठे होकर एक मुश्तरका बयान जारी करना, ये ईरान के लिए हौसला अफजा बात है कम से कम। और इसराइल के लिए जो है वो हौसले वाली बात इसलिए है कि अमेरिका अब धमकी लगाने पर आया और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जनाब तेहरान को खाली किया जाए। तो यहां से जो है इसराइल को एनर्जी मिलती है। अब दोनों एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। इसराइली मिसाइलों के नतीजे में अहम जर्नल्स और सियासतदानों का नुकसान हुआ ईरान के, और ईरान के शहरी भी ज़्यादा शहीद हुए हैं। जबकि अभी एक विजुअल में देख रहा था, एक खातून एंकर है ईरान में, और ये स्टेट टेलीविज़न है, स्टेट ब्रॉडकास्ट यानी सरकारी टेलीविज़न है, जैसे आपका पीटीवी चलता है पाकिस्तान में। तो ये सहर इमामी इनका नाम है। ये लाइव कवरेज चल रही थी इनकी, और इस बीच में एक ज़ोरदार धमाका होता है, कुछ चीज़ें गिरती हैं और आसपास का माहौल जो है उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई आसपास मिसाइल गिरा है, कोई बम गिरा है या ड्रोन गिरा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में एकदम लाइट भी बदल गई है और बहुत ज़बरदस्त धमाका था। तो ये खातून उठकर चली गई। लेकिन उसके बाद जब दोबारा नशरियात बहाल हुई तो यही खातून दोबारा आकर इन्होंने ये नशरियात का आगाज़ किया एक और मेल न्यूज़ कास्टर के साथ मिलकर। तो ये बड़ी दलेरी की बात है, बड़ी बहादुरी की बात है। ईरान हर जगह पे ये साबित करने की भी कोशिश कर रहा है कि उसके लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि उसके लोग इसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ईरान ने जो अब हमले किए हैं ये ताबड़तोड़ किस्म के हमले हैं इसराइल पे। इसराइली अखबारात के अंदर भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं, आलमी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं। और देखें, क्योंकि इसराइल के साथ ये पहली दफ़ा हो रहा है, पिछले 50 सालों में हमने देखा नहीं है ऐसा। तो इतने बड़े हमले जब हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट भी उतने बड़े पैमाने पर ही होंगे। ईरान की तो इराक के साथ जंग लगी रही है, पाबंदियों का बार बार सामना होता रहा। मिडिल ईस्ट में बार बार जंगें लगी हैं। इराक की हालत आपके सामने है, लीबिया की हालत आपके सामने है, शाम की हालत आपके सामने है, जो कुछ बैरूत में हुआ वो भी आप सब जानते हैं। तो ऐसे में ये जो खबरें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती बदकिस्मती से। लेकिन जैसे ही कोई इंसिडेंट इसराइल के अंदर होता है तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लिहाजा ईरान जो है उसको अगर आप उसकी हिकमत अमली पे आप गौर करें तो हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाता चला जा रहा है। अच्छा, ये वो बाई डिज़ाइन कर रहा है या ये हिकमत अमली के तहत कर रहा है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ये जो अभी रात गुजरी है, इस रात से पहले उन्होंने कहा था कि हम इस रात को इसराइल के लिए दिन बनाएंगे। ये क्लेम किया गया था ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और फिर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी 1-1, 2-2 घंटे के बाद मिसाइलों की एक नई खेप जाती थी और जाकर इसराइली सरजमीन पे गिरती थी। वो कभी गिर रही है किसी ऑयल फील्ड पे, कभी गिर रही है किसी एनर्जी प्लांट पे। यानी एक बहुत बड़ा एनर्जी का प्लांट है और उसको तबाह कर दिया। उसके विजुअल भी हमने देखे, बड़ा खौफनाक मनाजिर थे उसके, और उसकी तबाही के मनाजिर जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और एक एनर्जी का पूरा प्लांट है हीफा में, ये एटमी बिजली घर है, इसके ऊपर तबाही के बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। यानी पहले इसमें आग लग जाती है धमाकों के नतीजे में, उसके बाद इसको आग बुझाने की कोशिश की जा रही होती है, फिर आग लग जाती है, फिर यक के बाद दीगरे कई धमाके इसके अंदर होते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। जंग वैसे ही बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। ईरान ने गुज़िश्ता सारी रात वक्फे से हमले किए हैं और मिसाइलों की शिद्दत वो बढ़ाता चला जा रहा है। और अभी भी ईरान का ये दावा है कि उनके पास कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें उसने इस्तेमाल नहीं किया और आने वाले वक्त में वो उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप ये कहें कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो ये बात इस वक्त गलत नहीं होगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी कि तेहरान को खाली किया जाए, तो इसका मतलब क्या है?